हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी बाइस से मैं हूं अली सैदी और आज के ब्लॉग के अंदर जो है मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई रेसिपी। वो है उसकी शाही टुकड़े की। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़े। हमारे घर में शाही टुकड़े बन रहे हैं। तो ये एक शाही डिश है और इसके अंदर जो है ये मीठे के अंदर यूज़ की जाती है, डिज़र्ट्स के अंदर। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि शाही टुकड़े किस तरीके से बनते हैं और वो भी एक नए स्टाइल के अंदर। पुराने मतलब कि आप लोगों ने शाही टुकड़े तो खाए होंगे। वैसे ये जो है हिंदुस्तानी जितने भी लोग हैं उनके घरों के अंदर ये बनते हैं। वैसे पंजाबी लोगों के घर भी बनते हैं, लेकिन पठानों के यहाँ मैंने ये चीज़ नहीं नोट करी, कहीं पे देखी नहीं है। बनते होंगे पर मुझे नहीं पता। ख़ैर तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये शाही टुकड़े की डिश और आप देखिए कि किस तरीके से ये बनते हैं और ज़रूर अपने यहाँ ट्राई कीजिएगा और खा के बताइएगा कि कैसे आपको लगे। सो अब चलते हैं हम किचन के अंदर और बनाते हैं हम शाही टुकड़े और मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए। और हाँ, साथ में आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, ताकि जो है हमारी ग्रोथ हो, फैमिली ज़रा बड़ी हो भाई, ताकि सब्सक्राइबर आएँ, कुछ हमें भी देखने वाले आएँ लोग। चलो, चलिए तो फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं शाही टुकड़े और आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ ये अभी जो है हमारे पास ये ब्रेड्स आ गई हैं सारी, और ब्रेड्स की जो साइड्स वाले पोर्शन है वो हमने काट लिए हैं और इस तरीके से जो है ना ब्रेड को हमने काटा है और साइड वाले हिस्से इसके उतार लिए हैं। इसके साथ हमारे पास आ गई है इलायची, साथ में ये हमारे पास है बादाम कूटे हुए, और हाफ कप जो है वो हमारे पास आ गई है चीनी। तो अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से मिक्स मैचअप होगा ये। ओके गाइज़, तो अभी हमारे पास जो है इसके अंदर हमने 1 कप पानी डाल दिया। तो हमारे पास अभी हमने आधा कप और हमने पानी डालना है। ये टोटल हो गया हमारे पास 1.5 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। ओके गाइज़, तो अभी हमने जो है हाफ कप जो है हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। ठीक है, आज का कुक मैं हूँ एक्चुअली, तो बस मैं बनाता हूँ। अब जो है इसको जो है हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। तो हम चूल्हे पे लेकर चलते हैं। फिर इसके ऊपर जो है हमने ये चढ़ा दिया और अब जो है हम चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके और इसको जो है हमने हिलाते रहना है, मिलाना है। ज़्यादा नहीं मिलाना, बस इसे हिला के जो है ना इसको ज़रा वो कर देना जब तक ये इसके अंदर घुल ना जाए। तो तब तक हमने इसको जो है गर्म करना है। ठीक है, ओके। ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ मैं काम करते हुए आपको दिख रहा हूँ। गाइस अभी जो है चीनी जो है अपनी पानी के अंदर हमने घोलने के लिए रख दी है और चूल्हे पे चढ़ रही है। वो तब तक वो चढ़ेगी जब तक वो घुलेगी, उस तक तब तक जो है हम लोग दूसरे काम करते हैं। तो फिर आज का जो कुक है असल में वो मैं हूँ, तो सारी कुकिंग मैं कर रहा हूँ। तो अब जो है हमने जो है ये चढ़ा दी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर ये जब पक जाए तो फिर उसके बाद फिर हम आगे काम करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़ इस वक्त जो है ये चीनी इसके अंदर घुल चुकी है और अब थोड़ा सा इसको ज़रा हम पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम जो है इसको पकाते हैं पानी को। ये असल में इसका जो है ना ये शीरा बन चुका है। अब जैसे कि आपने जो है वो चिकनी जलेबी के अंदर आपने देखा हो कि उसका शीरा बनता है, तो ये वही शीरा है। तो ये चिकनी जलेबी का शीरा है। इसे हम पका लिया अब हमने। अब इसको जो है हम डालेंगे उसके अंदर दूसरे पॉट में। सो गाइज़ अभी जो है हमने जो है ये शीरा जो है इन डोगों के अंदर डालते हैं और देखें कैसे बन रहा है ये शीरा। बहुत भारी है, पकड़ नहीं आ रहा। आधा इसमें डाल लेते हैं, सारा इसमें डाल लेते हैं। हाँ, ओके गाइस, तो अभी जो है हमें 1.5 कप जो है ये दूध ये डालना है। 1 कप हो गया ये, फिर से इसके अंदर अभी डालते हैं दूध। ओके, तो दूसरा ये हाफ कप और डाल दिया। ये हमारे पास आ गया 1.5 कप इसके अंदर। ओके एवरीवन, तो अभी जो है हमने जो है दूध को पकाना है और दूध के जो है पकने के बाद उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा तो तब तक हमें इसे पकाना है। और उसके बाद जब बॉयल आ जाए फिर इसके अंदर जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने। तो अभी हम वेट करते हैं इसके पकने का, तो तब तक ये पकता है और फिर उसके बाद जैसे ही बॉयल आ जाए इसके ऊपर फिर इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। ओके गाइस, तो इस वक्त जो है उबाल आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं।
और अब इसके अंदर हमने जो है इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा इलायची आएगी हमारे पास सबसे पहले। तो अब हम इसके अंदर इलायची डालते हैं और चूल्हे को थोड़ा सा हमने आहिस्ता कर देना है, क्योंकि ये दूध जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जोश में आ गया है। इसका ज़रा जोश कम करेंगे, इतना जोश में नहीं आना चाहिए, आराम आराम से। देखो भाप आ रही है, कैमरा भी साथ में हो रहा है। ये हमने डाल दिए इलायची के दाने, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको जो है मिलाया। ये एक्चुअली जो है साथ साथ में जो है हमारी जो आपकी प्यारी भाभी हैं वो भी हेल्प कर रही हैं। एक्चुअली मैं ही हूँ इसका शेफ़, लेकिन चलें चलता है। ओके गाइस, तो इस वक्त देखें आपने, मैंने इलायची जो है डाल दी है। इसके अंदर तकरीबन कोई 5 दाने इलायची डालें और अब इसके बाद इसको मैं पका रहा हूँ। तो ये भाप की वजह से ज़रा कैमरा ज़रा ख़राब हो रहा है, पर कोई मसला नहीं। ज़रा सा कैमरा मैन आप पीछे रखें ना कैमरा, हाँ नाइस। तो आप देख सकते हैं जैसा ये मैं पका। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं दूध जो है वो अपने पूरे जोश और जन्म के अंदर आ चुका है और इसको छोड़ते हैं। अब दूसरी आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास हैं कुछ बादाम जो कि क्रश हुए हुए, क्रश मतलब कि पीसे हुए। इसमें से कुछ अभी डाल दूँगा, कुछ इसके बाद डालूँगा, जो कि प्रिपरेशन के ऊपर होगा। तो चलें आप थोड़े से इसमें डालता हूँ। सो गाइस ये आ गए मेरे हाथ में बादाम जो थोड़े से हैं। ये इसके अंदर ये हम डाल देते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल दिए और अब हम चलाएंगे। चलाएं, आप मुझे दे दें, आप ना चलाएं। तो ये जैसे कि ये देखें, ये मैं कितनी खूबसूरती के साथ देखें ये कर रहा हूँ। अब ये जो जितने भी मेरे यार दोस्त ये मेरी वीडियोस देखेंगे ना, वो बोलेंगे कि यार तुम ये आजकल शेफ़ का काम भी शुरू कर दिया है, तो आके हमारे लिए भी ज़रा खाना वाना पकाओ। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, आप लोग अपना खाना खुद ही पकाया करें। ओके गाइस, तो इस वक्त दूध पक चुका है और अब दूध जो है मैं डालने वाला हूँ डोंगे के अंदर। जिस तरीके से जो है शीरा डाला था, इसी तरीके से अब दूध भी डालेंगे और दूध को जो है अलग डोंगे के अंदर डालते हैं। जो हमने ब्रेड काटे थे, वो जो पीसेस मैंने आपको दिखाए हैं, अब वो उन पीसेस को जो है हम तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा कर थोड़ा सा उसे फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन थोड़ा सा कर लेंगे। और फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर आपको आगे दिखाते हैं। पूरी वीडियो देखा करें, आधी वीडियो देख के मत जाया करें।
सो गाइस अभी जो है शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। हमने इसको जो है काफ़ी देर तक फ्रिज में रखा और अब ये हो गए हैं ठंडे बिल्कुल। और मैंने सोचा है कि मैं ठंडे करके टेस्ट करूँ। गरम भी मैंने टेस्ट किए थे, वो भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा ठंडे ठंडे और ज़रा मज़े का होगा, उस पर ज़रा मलाई सी आई होगी। खैर अब चलते हैं और ट्राई करते हैं और देखते हूँ कि ठंडे होने के बाद किस तरीके का इनका टेस्ट है। तो चलिए शुरू करता हूँ और देखते हैं कि क्या है इसका हिसाब किताब है भाई। ओके गाइस, तो अभी जो है मैंने खा लिया है और टेस्ट किया भी है और खा भी लिया। इतनी देर से मैं खा रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही यानी कि यम्मी है। और इसका इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने अगर कुल्फ़ी खाई हुई है, जो बाज़ार में जो अक्सर कुल्फ़ी मिलती है, बिल्कुल उसका सिमिलर टेस्ट सा लग रहा है इसका। तो यहाँ तो टेस्ट में ये पास हो गया है और बहुत मज़े का है। और शाही टुकड़े भाई लाजवाब बने हैं और उल्टा शेफ़ भी मैं ही था, तो वही लाज़मी मेरे हाथ में जादू है भाई। क्या बात है! तो हाथ में तो ख़ैर जादू है ही है, तो फिर इसके बाद जो है अब देखते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाने वाले हैं और क्या कुछ इसके अंदर जो है नया चीज़ होने वाली है। ख़ैर फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। तो फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।